नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। नैतिकता की बात करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। हर कोई ज्ञान बघाड़ता है, ऐसा होना भी चाहिए। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग इसे तरह तरह के नाम से नवाज सकते हैं। यह ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब उस देश में लोकतंत्र हो, नहीं तो आपकी बात आपके हलक तक ही अटक कर रह जाएगी। भारत एक ऐसा देश है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी की खूब बात होती है। यहाँ देश हित नहीं देखा जाता, बल्कि निजी स्वार्थ देखा जाता है। एक कारण है कि यहाँ जब तब अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेला लगा रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी चरम पर थी। इसी का नतीजा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारे लगे। आप सोच सकते हैं कि यह नारेबाजी किस मकसद से की गई, और यह नारेबाजी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को की गई, जिस दिन भारत में संविधान लागू किया गया था। इसी संविधान में सभी नागरिकों को सम्मान का अधिकार है। इसमें देश की एकता और अखंडता की बात की गई है। बावजूद इसके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारे लगे, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। उस संविधान की धज्जियां उड़ाई गई जिस पर देश गर्व करता है। तब जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख महमूद मदानी को भारत में अपना देश नहीं लगा। बहरहाल इन बातों को कहने का मकसद यह है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सही बातों को छोड़कर झूठी और विरोधी राग अलापते हैं। अब इस बात से आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें छोड़ दिया जाए। हम मनमाना रहेंगे, हमारे मन में जो आएगा हम वही करेंगे। देश में से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसी नीयत वाले लोग रहते हैं। जब उनके कड़ा विरोध किया जाता है तो उनका सवाल उठने लगता है। कहते हैं कि हम लोग को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन जब उनके धर्म से जुड़े लोग भारत के विरोध में खड़े होते हैं तो उनकी नैतिकता, उनका ज्ञान, उनका प्रेम गायब हो जाता है। सवाल यह है कि क्या आप एक देश में मनमाना तरह से रहना चाहते हैं? क्या उसका असर दूसरे लोगों पर नहीं पड़ेगा? मनमाना रहने वाले लोग कहते हैं कि आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। हम भी यही के हैं, ऐसे सवाल हम पर नहीं उठाया जा सकता है। जब वे मनमानी करते हैं तो यह बात भी स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने मनमानी की है। इतनी बात कहने का यही मतलब है कि जमीयत उलेमा ए हिंद के नेता ने कहा कि जितना भारत मोदी का है और भागवत का है, उतना ही महमूद का भी है। बता दें कि महमूद मदानी ने शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह बात कही। वे जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्यक्रम में शामिल थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश है। जितना यह देश नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का भी है। महमूद से पूछा जाना चाहिए कि किसने कहा कि भारत उनका देश नहीं है, लेकिन महमूद इसका जवाब देने के बजाय लंबी चौड़ी बातें कहेंगे, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। क्या कभी महमूद पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि संगठन को आपने कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया, तो वे इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी या मोहन भागवत का ही नाम ही क्यों? क्या वे भारत के अकेले हिंदू हैं जो इस तरह से नाम लेकर महमूद ने इस मामले को तुल देने की कोशिश की? अगर महमूद यह कहते हैं कि जितना भारत हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का है, यह बात हजम हो जाती। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। महमूद ने नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का नाम लेकर केवल राजनीति करने की कोशिश की है। एक तरह से इन नेताओं को टारगेट किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में इस्लामफोबिया है और मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। महमूद ने इस कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों से जिहाद या हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की। महमूद इस बात को जानते हैं, तभी तो उन्होंने मुस्लिम युवकों से गलत रास्ते पर नहीं चलने की नसीहत दी। यही वह बात है जो महमूद जैसे लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं करते हैं, न स्वीकारते हैं और अफवाह फैलाते हैं कि भारत में मुस्लिम समाज के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। महमूद से पूछा जाना चाहिए कि राजस्थान के कन्हैयालाल और महाराष्ट्र के कोल्हे की हत्या पर वे क्यों नहीं बोले। जब महमूद का यह देश था तो कन्हैयालाल और कोल्हे भी तो उनके देश के आदमी थे। फिर महमूद को उनसे हमदर्दी क्यों नहीं हुई? जब पीएफआई जैसे संगठन भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्रस्ताव रखता है तो महमूद को भारत अपना देश नहीं दिखता है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी रोज हत्या करते हैं तो महमूद को भारत देश अपना नहीं लगता है। इस पर भी महमूद को बोलना चाहिए। महमूद यह कहते हैं कि भारत उनका देश है, तो भी भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्या महमूद इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे और ज्ञान की घूंटी पिलाएंगे।
महमूद ने यह भी कहा कि इस्लाम भारत का ही मजहब है। क्या इस बात पर महमूद कायम रहेंगे? इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता का भी मुद्दा उठाया। महमूद से यह पूछा जाना चाहिए कि जब यह देश आपका है तो क्या यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार चलेगा या संविधान के अनुसार चलेगा? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।